हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द सैंडीज चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें इंडियन ब्रीड डॉग्स क्यों अडॉप्ट करने चाहिए इंस्टेड बाइंग एनी अदर ब्रीड डॉग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आज आपको बताऊंगी कुछ रीजंस कि हमें इंडियन डॉग्स क्यों अडॉप्ट करने चाहिए और ये क्यों अच्छे हैं किसी ब्रीड वन से। वैसे तो डॉग्स सभी अच्छे होते हैं और सभी डॉग्स ही लॉयल होते हैं। बस मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो स्पेशल है हमारे इंडियन डॉग्स के बारे में, क्योंकि लोग जो है बाय करने में ज़्यादा पसंद करते हैं, बिलीव करते हैं हमारे इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करने से। लोगों को ये लगता है कि इंडियन डॉग्स जो हैं, इंडियन स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, ये वेल मैनर्ड नहीं होते, ये लॉयल नहीं होते, इनमें इन्फेक्शन बहुत होता है, इनसे हमें बैक्टीरिया पकड़ लेगा एंड सो ऑन। बट जो कि ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बिकॉज मेरी थिंकिंग बिल्कुल सेम थी। मुझे ये लगता था कि अगर मैं इंडियन डॉग अडॉप्ट करूँगी तो ये हमें काटेगा तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, जो कि नहीं, ऐसा नहीं होता। हर डॉग के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है जो कि इंडियन डॉग्स के लिए भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ब्रीड वालों के लिए ही होती है, इंडियन डॉग्स के लिए भी होती है, जिससे आप इन्फेक्शन फ्री हो सकते हैं। प्लस वो हर डॉगी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, हर डॉग के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, सिर्फ ब्रीड के लिए नहीं, इंडियन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। वैक्सीनेशन से क्या होता है कि आप भी सिक्योर रहते हैं और आपका डॉगी भी सिक्योर रहता है रेबीज से। उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं पकड़ता। वैक्सीनेशन भी 3 तरह की होती है, एक रेबीज होता है, एक बूस्टर होता है, एक डबल बूस्टर होता है। उससे जो है डॉग को पेट की, स्टमक की या किसी तरह का भी इन्फेक्शन जो है उससे वो डॉग बचा रहता है। वो हमें हर साल लगवाना ही लगवाना होता है, हर डॉग के लिए कंपल्सरी होता है ये एवरी ईयर। बट जब डॉग पप्स होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको हर 3 या 6 महीने के बाद डॉग रेकमेंड करते हैं 1 साल तक कि आपको रेगुलरली उसका ट्रीटमेंट कराना है, जिससे डॉग सेफ रहते हैं और आप भी सेफ रहते हैं। सो जब भी आप इंडियन डॉग ब्रीड अडॉप्ट करने की सोचें या कोई भी डॉग अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आई वुड एडवाइस कि आप एक बार इंडियन ब्रीड के बारे में ज़रूर सोचें अडॉप्ट करने का। उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दे आर वेरी वेल मैनर्ड और दे आर मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग। दूसरा, अगर आप उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको ये ईजिली अवेलेबल है, किसी भी गली, किसी भी पार्क में आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं आपको बहुत स्ट्रगल करनी है या आपको इसको ढूंढने दिक्कत होगी, कुछ दिक्कत नहीं होगी, आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। दूसरा रीज़न ये है कि ये बहुत हेल्दी होते हैं। हेल्दी में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इनको जो है आदत होती है गली में सर्वाइव करने की। इनको गली का ही खाना खाते हैं, सो ये इजीली कुछ भी खा लेते हैं, घर का बना हुआ खाना। इनके लिए आपको स्पेशल फूड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप घर का बना हुआ कुछ भी, रोटी, दाल या कुछ भी खिलाएं, ये वो खा लेते हैं और उनको इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। एंड बिलीव मी, इनको प्रॉब्लम्स भी बहुत रेयर होती हैं। रेयर मैं इसलिए कह रही हूँ, कुछ लोग जो है घी बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी डॉग को अडॉप्ट करते हैं तो उसको घर की हैबिट हो जाती है। बाहर रहता है डॉग तो वो उसको डाइजेस्ट होता है बिकॉज वो रन करता है, भागता है, तो कुछ भी खाता है तो उसको डाइजेस्ट हो जाता है इजीली। जब हम डॉग को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसको घर की आदत हो जाती है। घर की आदत हो जाती है तो घर की चीज़ें खाता है और उसको हम सिर्फ 2 या 3 टाइम ही लेके जाते हैं बाहर, हर वक्त बाहर नहीं रहता। तो इसीलिए हमें जो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके खाने पीने की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जो कि हर डॉग के लिए कंपल्सरी होता है। ब्रीड डॉग का ये होता है कि आपको उसका पूरा ध्यान देना पड़ता है, बहुत केयर करनी पड़ती है। इंडियन डॉग के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी वेजिटेबल्स दीजिए, आप कुछ भी घर की रोटी दीजिए, वो सब खा लेंगे। मैं ध्यान देने की इसलिए बात कर रही हूँ ताकि उसको किडनी की या स्टमक की प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें घी नहीं देना बिल्कुल भी, डॉग्स के लिए बहुत डेंजरस है। प्लस मीठा भी नहीं देना। मीठा इज़ नॉट गुड फॉर डॉग। अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉग की लंबी उम्र हो, ज़्यादा टाइम तक आपके साथ स्टे करे, तो ये सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्लस आपको नमक भी नहीं देना। देखिए, आप दे सकते हैं बट
लाइक वेरी रेयर। इंडियन डॉग्स को पच जाती हैं चीज़ें, डाइजेस्ट हो जाती हैं। आप दूसरे डॉग को नहीं दे सकते क्योंकि उनको डाइजेस्ट नहीं होगा, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी स्टार्ट। तो इसीलिए आप इंडियन ब्रीड को ये चीज़ें सब दे सकते हैं, बट रेयर, लाइक वंस इन अ मंथ। अगर क्योंकि अगर आप लोग वो चीज़ें खा रहे हैं तो आपका डॉग ज़रूर मांगेगा। और एक और रीज़न है कि ये अपने आप को किसी भी वेदर में ढाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उनको एसी में ही बिठाना है, अगर गर्मी है और या सर्दी है तो आपको हीटर के आगे ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये स्ट्रीट में रहते हैं तो इनको हैबिट होती है इन सब चीज़ों की। बारिश भी होती है तो भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, गर्मी होती है तो भी एडजस्ट कर लेते हैं, सर्दी होती है तो भी एडजस्ट कर लेते हैं। सो ये हैबिचुअल होते हैं इस चीज़ के। तो ये स्ट्रीट डॉग्स को जो है बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप को। इंडियन डॉग्स रखने का आपको एक और फ़ायदा है कि इनके बाल शेड नहीं होते, क्योंकि पहले इनके बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं। मैं हिल्स वाले की बात नहीं कर रही, जो सिटीज़ में होते हैं, स्टेट्स में होते हैं, इनके बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उतना डर नहीं रहता कि हमारे खाने में कब बाल ना गिर जाए। सो ये सब चीज़ें आप ब्रीड वाले में देखेंगे तो उसके बाल बहुत शेड होते हैं। आपको रेगुलरली जाना पड़ता है उनको कटिंग के लिए, क्योंकि बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं मोस्टली जो है डॉग्स के, ब्रीड वाले के। इंडियन डॉग्स में जो है इस चीज़ों का हमें बहुत कम खतरा होता है। प्लस इनको ट्रेन करना बहुत बहुत ईजी होता है, क्योंकि ये पहले से इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट डॉग है कि आपको उसको जैसे कुछ भी ट्रेन कीजिए, ये आपको बहुत जल्दी आपकी कमांड पिक करते हैं। बहुत जल्दी पिकअप इनकी बहुत फास्ट है। इनके लिए आपको स्पेशल ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मोस्टली लोग जो है डरते हैं कि डॉग जो है घर पे पॉटी सुसु कर देता है, बट आपको सिर्फ इंडियन ब्रीड डॉग को 1 या 2 बारी कमांड देने की ज़रूरत है। जब आप पप लेके आता है आपको ट्रेनिंग शुरू में खुद से ही देनी पड़ती है, उसको जगह दिखानी पड़ती है और बताना पड़ता है। डराने की ज़रूरत नहीं, मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डराना थोड़ा सा पड़ता है, लाइक एक न्यूज़पेपर से आप हल्का सा डराए कि यहाँ नहीं करना, उसको वो जगह दिखा दीजिए जहाँ पर डॉग को करना है, सुसु या पॉटी जहाँ पर भी करना है, वो खुद से वहाँ पर जाना स्टार्ट कर देगा। तो उसके लिए आपको पहली बात, जो कुछ लोग जो है मैंने देखा है ट्रेनिंग देते हुए डॉग्स को बहुत मारते हैं, कहते हैं बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है, उससे डॉग एग्रेसिव होता है, आपको बाइट भी कर सकता है डॉग। सो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए कि डॉग को बिल्कुल भी मत मारिए वाइल गिविंग हिम ट्रेनिंग देते हुए डॉग को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। उसको थोड़ा सा डराना चाहिए, जैसे एक न्यूज़पेपर के साथ मैंने जैसे आपको बताया, न्यूज़पेपर से आप थोड़ा सा डराइए। और कुछ भी ट्रेन करना है तो उस चीज़ से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। वो वैसे ही इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि हर चीज़ समझ लेते हैं। और दूसरी बात, वेल मैनर्ड की बात जैसे मैंने आपको बताई, वेल मैनर्ड की ये भी बात है, डॉग्स ब्रीड वाले होते हैं। अगर आप देखिए, मैं अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के पास जाती हूँ जिनके पास डॉग्स हैं, वो अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हैं, आप कुछ भी सर्व करते हैं तो वो डॉग फटाफट उसके ऊपर झपट्टा मारते हैं और दे स्टार्ट ईटिंग दैट। और बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है जब हमारे घर पे कुछ भी विजिटर्स आते हैं और आप लोग खाना खा रहे हैं और आपका डॉग आके उसमें मुँह मार दे, सो बहुत गंदा लगता है। पर इंडियन ब्रीड डॉग के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत पेशेंस लेवल उनका हाई होता है, बिल्कुल भी आपकी प्लेट की तरफ देखते भी नहीं है। इनफैक्ट जब विजिटर्स आते हैं वो स्निफ करके एक जगह बैठ जाते हैं आराम से, और पेशेंटली अपनी प्लेट का वेट करते हैं कि मेरी प्लेट में सर्व हो। अगर नहीं भी देंगे तो भी बैठे रहेंगे, वो वेट करते हैं आपके विजिटर्स के जाने की। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सारा कुछ मैं अपने डॉग के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जिसकी वीडियोस आप देखते हैं रेगुलरली। सो ये वीडियो आज की मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। हमारी नई वीडियो के लिए और कुछ और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।